आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं सीतामढ़ी धाम घघरा का। यहाँ 3 शिवलिंग स्थापित की गई हैं। मान्यता है कि एक शिवलिंग राम भगवान ने स्थापना की थी, वहीं दूसरी शिवलिंग सीता माता ने स्थापना की थी और तीसरा शिवलिंग लक्ष्मण भगवान ने स्थापना की थी। अब हम आगे ये जानेंगे कि आखिर राम भगवान ने जिस शिवलिंग को स्थापना किया था, उस शिव प्रतिमा के बाहर 2 पुरुष द्वारपाल हैं। वही जानकी माता ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, उस शिवलिंग के बाहर 2 महिला द्वारपाल खड़ी हैं, जो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और भी रोचक तथ्य देखने के लिए हमारा पूरा वीडियो देख। ये सीतामढ़ी धाम घघरा है। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम आप लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे 3 शिवलिंग हैं, उनके अगल बगल में द्वारपाल स्थापित हैं। वो सब के बारे में हम महाराज से जानेंगे। सबसे पहले हम दर्शन कर हनुमान जी का। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतामढ़ी धाम में की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री सीतामढ़ी धाम में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम श्री सीतामढ़ी धाम के स्थान में भगवान के द्वारा जो स्थापित की गई ये धरा, ये त्रेता युग में जब भगवान चित्रकूट से जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान अयोध्या से चले, तो 11.5 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत करने के बाद जब भगवान ये छत्तीसगढ़ की धरा में आए, तो ये भगवान का छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण स्थान है। घघरा सीतामढ़ी धाम भगवान के द्वारा, राम जी के द्वारा ये गुफा निर्मित की गई है और ये रापा नदी के तट पे जंगल के स्थान है भगवान का, एकांत भगवान का वातावरण। और जो कि भगवान के द्वारा 3 शिवलिंग स्थापित की गई इस धरा में, और वो शिवलिंग के दर्शन आपको अंदर भगवान के होंगे। और जो कि राम जी के द्वारा, मैया जानकी के द्वारा और भैया लक्ष्मण के द्वारा, तीनों के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग स्थापित की गई। और ये प्रमुख द्वार भगवान के द्वारा ये पूरा निर्माण जो कार्य दिख रहा है, ये भगवान के द्वारा ही किया गया है। त्रेता युग का निर्माण है ये, भगवान के द्वारा ही इस निर्माण कार्य को भगवान पे करने के बाद यहाँ पे 5 दिन का विश्राम भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी और मैया जानकी और भैया लक्ष्मण यहाँ पे 5 दिन का विश्राम से सीतामढ़ी धाम में करते हुए, और 3 शिवलिंग की निर्माण भारतवर्ष की एकमात्र प्रतिमा जो कि भगवान राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पूर्व मुखी जलेरी है, और ये भगवान राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये भगवान राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग भारतवर्ष की एकमात्र प्रतिमा जो कि, और इसमें दोनों द्वारपाल जो कि भैया लक्ष्मण राम जी के लिए 2 द्वारपाल स्थापित किए। और यहाँ से आने के बाद हम गुफा के अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे, जैसे कि जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री सीतामढ़ी धाम की जय। जैसे कि भगवान भैया लक्ष्मण के द्वारा ये शिवलिंग स्थापित की गई, इसमें कोई द्वारपाल स्थापित नहीं है। और द्वारपाल स्थापित न होने का कारण कह कि जब भगवान राम वनवास में थे, तो भैया लक्ष्मण स्वयं द्वारपाल बन के उनके सेवक के रूप में थे, तो इसके लिए उन्होंने द्वारपाल रखना उचित न समझ के अपने लिए स्वयं एक कोठरी बनाई। और यहाँ से प्रमुख द्वार था जो भगवान 5 दिन का विश्राम किए थे श्री सीतामढ़ी धाम में। ये चट्टान जो कि बंधा हुआ है, भगवान के द्वारा ही ये बंधा हुआ है, और फिर इसके बंधाव के घेर के भगवान अपना वनवास कालीन यात्रा आगे प्रारंभ कर दिए। ये पत्थर का एक जुड़ाव भगवान के द्वारा ढक दिया गया है ये मार्ग को। यहाँ से अन्य मार्ग भी थे श्री सीतामढ़ी धाम के भगवान के रुकने का आवास था। और ये भगवान के द्वारा स्थापित मंदिर का निर्माण था, जो भगवान की गर्भगृह के प्रथम द्वार में जो 3 शिवलिंग निर्माण करके बैठे भगवान, उनके दर्शन आपको हो रहे। बाकी भगवान की गुप्त रूपी दर्शन इस चट्टान के अंदर आज भी स्थापित है, जो कि कई रूप में आपको दर्शन भी होते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद जिसको भाव हुए भगवान के, उससे अनुसार यहाँ के दर्शन होते हैं। और भी भगवान के दिव्य दर्शन, जय जय श्री सीताराम। और ये हम आ गए तीसरे गुफा में, जो कि भैया माता जानकी के द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग। इसमें एक प्रमाण भी किया गया है, जब माता कोई भी शिवलिंग को, कोई भी मूर्तियों को स्थापित बनाती है, आकार देती है, तो उसमें अपने जैसे टीका जो माता स्वयं बिंदी लगाती है, धारण करती है, उस बिंदी को भी माता ने अपने श्री महादेव के ऊपर ये स्थापित किया, जो कि आपको दिखेगा ये
ये आकार ये माता जी के द्वारा ही विंध्य स्थापित की गई। ये माता जी के द्वारा, जानकी मैया के द्वारा शिवलिंग स्थापित। और यहाँ के जो प्रमुख द्वारपाल जो भी दोनों हैं, आप दोनों महिला द्वारपाल हैं। श्री माता जी के लिए महिला द्वारपाल भी भगवान राम जी के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे फिर मैया जी के द्वारा अन्नपूर्णा कक्ष, जो कि माँ के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार भी बनाया जाता है रसोई का, तो ये रसोई का स्थान था। अब तो खंडहर हो चुका काफी रूप से, यहाँ पे काफी रूप से खंडहर हो चुका है, यानी कि व्यवस्थाएं तो काफी चाहिए शासन प्रशासन की। और पुरातत्व विभाग है, भगवान का त्रेता युग का स्थान है और कलयुगी कोई स्थान है नहीं, जो कि भगवान के द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग और भगवान का द्वारा स्वयं बनाया स्थान ये, तो शासन को विशेष ध्यान देते हुए और ऐसे हमारे इस स्थान को, श्री सीतामढ़ी धाम को, और भी ऐसे स्थान है, कई स्थान है, ऐसे स्थान को उत्थान करें। जैसे कि माता जी के द्वारा यहाँ पे भोजन बनाया जाता था। आज भी मैया का ऐसा स्वरूप बस गया है यहाँ पे, 3 शिवलिंग और एक अन्नपूर्णा माँ का रूप, जो कि साक्षात अन्नपूर्णा मैया का वास श्री सीतामढ़ी धाम में, जो कि आपके श्री सीतामढ़ी धाम प्रवेश द्वार में सबसे प्रथम माँ के दर्शन होंगे ऊपर ही, और हम नीचे भगवान के दर्शन करते हुए। और इस बार भी आपके श्री सीतामढ़ी धाम 24 मई 2023 से 3 जून 2023 तक 21 कुंडी नवतपा महायज्ञ श्रीमद देवी भागवत पुराण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भारी से भारी सहयोग सेवा समर्पित कर इस यज्ञ को पूर्ण करें। और इस यज्ञ की भी तैयारी आप सबके समक्ष चल रही है। और आदिवासी जन क्षेत्र में यज्ञ के करने का मकसद हमारा धर्म यज्ञ को स्थापित करना। धर्म यज्ञ को, यानी कि यज्ञ तो एक प्रकार के होते हैं, कोई एक यज्ञ किया जाए तो यज्ञ है। यहाँ पे कई यज्ञों को संचालित किया जाए, जैसे कि 21 कुंडी तपन यज्ञ, जो कि हम पिछले बार 9 कुंडी तपन यज्ञ यहाँ पे किए थे नदी की धारा के बीच में। इस बार हमारा 21 कुंडी तपन यज्ञ होगा। वो स्थान बन रहा है आपका बीचों बीच में, पूरा नदी का ही धारा है वो, पूरा वहीं पे जगह पूरा पर्याप्त बन रही है आपकी 21 कुंडी तपन यज्ञ इस बार। और श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा, और साथ में संतों का सम्मेलन, और साथ में 31 मई को श्री हमारे महाराज जी श्री सद्गुरु सियाराम शरण जी महाराज जी के जन्म उत्सव और तुलादान महोत्सव का भी कार्यक्रम 11 बजे दोपहर गया है। और हम तब रहेगा आपके 3 बजे दोपहर तक। और श्रीमद देवी भागवत पुराण का कथा का समय है 3 बजे दोपहर से लेके शाम को 7 बजे, और शाम को 7 बजे से लेके रात्रि 9-10 या 10 बजे तक संतों के धर्म कथा और सनातन के धर्म के विषय में विशेष जानकारी, और प्रतिदिन का यही कार्यक्रम संचालित होगा। और खंड राम संकीर्तन श्री भगवान के चरणों में स्थापित होगा, जो प्रतिदिन 9 दिवसीय चलेंगे। और इसी दौरान 2 तारीख को कन्यादान महोत्सव कार्यक्रम भी संचालित रूप से किया जा रहा है। उस कन्यादान महोत्सव में आदिवासी जन क्षेत्र की कन्याओं को लिया गया है। आप सब धर्म अनुरागी सनातनी धर्म प्रेमियों से विनम्र आग्रह है कि इस धर्म प्रदान इस धर्म यज्ञ को सफल बनाए। चाम भक्त सबसे बड़ा यज्ञ 9 महायज्ञ संचालित होने जा रहा है। कई यज्ञों को साथ में लेके इस धर्म यज्ञ को पूर्ण किया जा रहा है। साथ में व्रतबंध कार्यक्रम जी भी ब्राह्मण बालक हों उपेक्षुक हों, यहाँ व्रतबंध कार्यक्रम भी 2 तारीख को संचालित रूप से किया जा रहा है। तो 24 मई से 3 जून तक विशेष नवतपा महायज्ञ, साथ में मेला का भी कार्यक्रम, मेला वाले भी अपना उत्साह यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जितना से जितना सहयोग हो सके सब समर्थकों सनातनियों का सहयोग बढ़े। जय जय श्री सीताराम, श्री सीताराम महाराज की जय हो, श्री सीतामढ़ी धाम की जय हो।